अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अन अबी सईदिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। रवाहुल इमामुल हुम्माम तुर्मज़ी फ़ी जामिअही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम मा इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, इस्लाम मा इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान मा महब्बत आले मुहम्मदस्त। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 31 अगस्त 2021 बरोज़ मंगल है और आपके यहाँ जामे मस्जिद बस्ती बुज़दार तौसा शरीफ ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान में मौलाना बिलाल हमीद दामत बरकातुहुम की दावत पर मैं आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। शुहदाए करबला और इस वाक़या का पस मंज़र ये मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करूँगा। बस आप जीती जागती आँखों के साथ, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरी आंखों में आंखें डालें और मेरी बात सुने तो इंशाअल्लाह आपका वक़्त ज़ाया नहीं होगा। मेरे दोस्तों, सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की वफ़ात हसरत आयात के बाद जब यज़ीद हुकूमत पर बराजमान हुआ तो यज़ीद की हुकूमत की हैसियत उस वक्त अमीरुल मुमिनीन होने की नहीं थी, बल्कि एक तजवीज़ कुनिंदा हुक्मरान की थी। इस्लामी शरीयत में ये बात उसूलों के अंदर तयशुदा है कि अगर कोई हुक्मरान वक़्त किसी को खलीफा नामज़द करे तो वो अरबाब हल्लो अक़द की इजाज़त पर मौकूफ़ हुआ करता है। जिस वक्त उसे इस्लाम के बड़े अरकान शूरा जय्यद सहाबा कराम जो उस वक्त मौजूद थे वेरीफाई न करते, इसकी हुकूमत न बनती। अभी यज़ीद ने हुकूमत पर कदम ही रखा तो जो इसके जहन में कुछ बातें चल रही थी, इसने उसी को अमली जामा पहनाने की कोशिशें शुरू कर दी। मदीना तैयबा में वलीद बिन अबी सुफ़ियान के नाम से गवर्नर मौजूद हैं। इन्हें ख़त लिखा और कहा कि हुसैन इब्न अली और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मेरे हाथ पर अपने हाथ से बैत लीजिए। हुक्मरान का ख़त आया, गवर्नर के पास पहुंचा और उसमें यह ताकीद थी कि यह ख़त दिन को आए तो रात का इंतज़ार न करना, रात को आए तो दिन का इंतज़ार न करना। गवर्नर के पास शाम में ख़त पहुंचा, उसने रात ही रात हज़रत हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को तलब फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत हुसैन गवर्नर के पास पहुंचे, पूछा क्या बात है। उसने सरकारी पर्चा दिखाकर कहा कि हुक्मरान वक्त हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। हज़रत मुआविया ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, ताज़ियत पेश की, फ़ातिहा किया। उसके बाद पूछा कि रात के इस लम्हे हमें तलब करने की सिर्फ वजह यही थी या कुछ और भी है। तो उसने कहा कि उस वक़्त खलीफा अब बन चुका है यज़ीद, हम चाहते हैं कि आप हज़रात उसे तस्लीम करें और उसकी बैत करें मेरे हाथ पर। यह उसने लिख के भेजा ताकि मैं इसको जवाब दे पाऊँ। वलीद बिन अबी सुफ़ियान बड़ा रहम दिल गवर्नर था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब कर सकते थे इस शख्स के हाथ पर बैत। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि बात यह है कि मुझ जैसे आदमी से बैत अगर आपने लेनी है तो रात की तन्हाई क्यों,
दिन की रोशनी का इंतखाब क्यों नहीं करते? दिन की रोशनी हो तो मुझ जैसा आदमी शायद बैत कर पाए। रात को छुप छुपा के बैत करने की वजह उसने समझा कि वाकई दिन को बैत करेंगे। हालांकि हजरत हुसैन अपनी शख्सियत का अंदाज पेश फरमा रहे थे। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा, कल परसों इस पर बात कर लेंगे, आप इस पर सोच विचार फरमा लें। हजरत हुसैन ने हाँ ना नहीं की, वहाँ से उठे, रात को अपने घर वालों को साथ लिया, मक्का मुकरमा की तरफ चल पड़े। सुबह किसी को कानो कान खबर नहीं है। 1-1.5 दिन गुजरा, गवर्नर ने फिर पूछा कि हजरत हुसैन को तलब करें। उस वक्त हजरत हुसैन इनके चुंगल से निकल चुके थे, मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा के रास्ते पे हैं। यजीद तक जवाबी इत्तला गई तो उसने गवर्नर को सरजनश करते हुए तब्दील किया, दूसरा गवर्नर भेजा और उसे ताकीद की कि फौजें भेज मक्का मुकरमा में और इन्हें पकड़। जब दूसरा गवर्नर आया, वो फौजें लेकर पहुंचा तो हजरत हुसैन दारुल अमन में पहुंच चुके थे। अब इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि खाना काबा जिस शहर को रब ने अमन दिया है, मन दखलहु काना आमिना, ये उस वक्त वहाँ कुछ कर सकते। इसका ये माना नहीं है कि यजीद ने खाना काबा की हुर्मत को पामाल नहीं किया है, लेकिन एक बहुत अरसे के बाद हजरत हुसैन काबतुल्लाह शरीफ में पहुँचे। जहनीत ये थी कि इसकी बैत नहीं करनी, हम तने तनहा ज़िंदगी गुजारेंगे काबतुल्लाह में बैठकर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का काबतुल्लाह में क़याम 5 माह है। अहले बैत के इस चश्मो चराग से दुश्मनी सिर्फ यजीद की हुकूमत की नहीं है। अहले कूफा में जो हजरत अलीजुल मुर्तज़ा के दम भरने वाले कूफी रहते थे, इनके दिल में भी दुश्मनी नुमा दोस्तियां मौजूद थीं। इनको पता चला मामला ये हुआ, हजरत हुसैन हुकूमत से अलग थलग अल्लाह के घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम हजरत हुसैन को अपने पास बुलाएं, कूफा बुलाएं, इनका एजाज़ व इकराम करें और इनको यहाँ बुलाकर अपना बड़ा तस्लीम कर लें। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ख़त व किताबत के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। ख़त आ रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। इतने खतूत आए कि भोरियाँ भरने लगी, डेलीगेशंस आने लग गए, वफूद आने लग गए। तवज्जो मेरी तरफ, आप लोग मुझे देखें, मैं आपके लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप दाएं बाएं ना देखना। मेरे बाद आपने मौलवी बिलाल साहब कहना फिर समझ नहीं आया, तो मुझे देखेंगे तो समझ आएगा, वरना समझ स्लिप हो जाएगी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वफूद की आमद रफ्त। हजरत हुसैन को कहते हैं आप हमारी दीनी रहनुमाई कीजिए, हमारे पास आइए, हमारे शरीफ मसाइल हल कीजिए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ने जाने का इरादा फरमाया तो सहाबा कराम की औलादें जो हजरत हुसैन के बचपन के यार हैं वो दरमियान में आ गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये सहाबा का आप क्यों जा रहे हैं कूफा? ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी मोहब्बत का दम भरा था आपके वालिद से, और आपके वालिद की शहादत उसी जगह हुई है। हज़रत इमाम हसन के साथी बने थे और उन्हें नेज़े मार कर ज़ख्मी किया था और या मुज़िल्लुल मुमिनीन कहकर उन्हें मोमनों को ज़लील करने वाले का इल्ज़ाम लगाया था। आप इन लोगों पर एतमाद की मत कीजिए, आप मत जाइए। हज़रत हुसैन ने इरादा बदला, लेकिन साथ ये इरादे में ख़त दिखाए कि इन लोगों ने कहा है कि हमें कोई दीनी बातें बताएं, दीनी रहनुमाई करें, हमारे पास आएँ। तो अगर मैं चला जाऊँ तो फिर ये कहते हैं हम अल्लाह के दरबार में कल क़यामत में कहेंगे हमने हुज़ूर पाक के नवासे को तलब किया था, हमें दीनी रहनुमाई चाहिए। वो बैठे रहे, वो नहीं आए। तो सहाबा कराम के साथ जब हज़रत हुसैन की ये बातें हुई तो उन्होंने एक मशवरा दिया, अपने से पहले एक नुमाइंदा भेजिए जो वहाँ जाए और वहाँ के हालात को बखौर विज़िट करे। अगर तसल्ली हो तो आपको बुला ले, नहीं तो आप यहीं रहे। माकूल बात थी, बात मानने वाली थी, अकल को लगने वाली थी। हज़रत हुसैन ने अपने चचा के बेटे, हज़रत हुसैन के चचा हैं अकील इब्न अबी तालिब, इनके बेटे मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु, इनको भेजा। वो अपने ख़ानदान के साथ कूफा गए हैं। कूफियों ने उनके हाथ पर बैत की है, मोहब्बत के दावे दिए हैं, मोहब्बत के वादे किए हैं और कहा इमाम हुसैन को बुलाओ, हम तो बड़े इज़्ज़त एहतराम को उनको रखेंगे, बड़ी खातिर बदारत करेंगे, दीनी रहनुमाई उनसे लेंगे, नवासे रसूल हमारे पास आ जाए, हमारा खून उस पर, हम अपनी हिफाजत पर, उसकी हिफाजत पर अपना खून बहा देंगे, ये वो सारी बातें। कुछ दिन तो वो देखते रहे, मामला ठीक हो गया। जब ये ठीक हो गया
तो उनने हज़रत हुसैन को वेरिफिकेशन का लेटर लिखा, तसल्ली याफ्ता ख़त लिखा कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, ये लोग वाकई आपसे मोहब्बत का दम भरते हैं, आप तशरीफ़ लाई। हज़रत हुसैन निकलने लगे, साहबा ने पूछा तो इनने ख़त दिखा दिया कि अब तो नुमाइंदे ने भी तस्दीक कर दी है। तो इन हज़रात के पास बात न रही, इनने कहा जी ठीक है आप चलिए। हज़रत हुसैन बच्चों समेत वहाँ चल रहे हैं, ये जा रहे हैं। रास्ते में पहुँचते हैं कि इत्तला मिलती है कि मामला तो कुछ और हो गया। वो क्या, ये जो कूफी बुज़दिलान कूफा हैं, इनके पास एक शख्स आया, मुंह पर काला मास्क लिपेटे, काला बिल्कुल नकाब लिपेटे, हाथ में तलवार लिए हुए, घोड़े पे सवार। ये तो खुश हो गए इमाम हुसैन आए, और वो सीधा कसरे इमारत गया, गवर्नर हाउस गया, और उधर ठहर कर गवर्नर हाउस में अंदर दो चार बातें की, और बाहर आकर अपने मुंह से कपड़ा उतारा, कहा मैं कौन हूँ, मुझे इब्ने ज़ियाद कहते हैं, जानते हो मुझे? बहुत जालिम गवर्नर था बसरा का, बड़े बड़े बंदों को जुल्मन तहक़ीक़ कर देता था, ये तो जानते थे। ये कांप गए, कब कूफियो मैं तुम्हारा गवर्नर बन के आया हूँ। साहब का गवर्नर को हुक्मरान ने तब्दील कर दिया। वहाँ सहाबी हज़रत नौमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु गवर्नर थे, यजीद ने उन्हें ख़त्म किया, इसे भेजा, कहा मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाया हूँ। न्याम से तलवार निकाली और दिखा दी, कहा ये तलवार देखिए, जो मेरी बात मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो मैं उसे तोहफ़ा दे दूँगा। आने वाहिद में, एक लम्हे में, यही कूफी जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील पे हाथ देकर वादे वईद ले चुके थे, तलवार को देख के हज़ारों बंदों ने बैत तोड़ ली और डर के मारे हज़रत हुसैन से बेवफाई कर ली। ये वो वक्त है जब इमाम हुसैन मक्का मुकरमा से चल चुके हैं, ज़ुबाला को क्रॉस कर रहे हैं। किताबों में लिखा है कि फरजदक से मुलाकात हुई तो इनने पूछा कि कूफा से आ रहे हो, क्या हालात है? उन्होंने कहा है नवासे रसूल, ए शहज़ादा बतूल, आप वहाँ न जाइए, उन लोगों के दिल आपके साथ हों तो हों, लेकिन उनकी तलवारें तो शिमर और यजीद और इब्ने ज़ियाद के साथ हैं, आप न जाइए। हज़रत हुसैन जा रहे हैं, एक जगह पहुँचे जिस जगह इत्तला हुई है कि जिस नुमाइंदे को मैंने भेजा, मुस्लिम बिन अकील को, शीर खार बच्चों पर भी हया न किया, इन लोगों ने उसे बच्चों समेत शहीद कर दिया। और इब्ने ज़ियाद आ गया है, गवर्नर बदल गया है, मारूज़ी हालात तब्दील हो गए। अब इस मौके पर अगर वापसी का इरादा हो तो हज़रत हुसैन के काफ़िले में मुस्लिम बिन अकील के दो बेटे जिनके भाई और अब्बा शहीद हुए, और दो मुस्लिम बिन अकील के भाई भी मौजूद हैं। मुस्लिम बिन अकील के दो और बेटे जो हज़रत हुसैन के साथ हैं, और दो भाई भी हैं। एक जाफ़र बिन मुस्लिम बिन अकील है, एक सईद बिन अबी मुस्लिम बिन अकील है। ये बेटे और भाई कहते हैं चाचू हम तो बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे, हमारे अब्बा का क्या कसूर था, इन्होंने तो जुल्मन उसे मार दिया, हम जाएंगे, हम तहकीक करेंगे, हम तो पीछे नहीं हटते। हज़रत हुसैन में चल पड़े हैं। कूफा से पहले पहुँचे हैं ज़ुबाला पर, तो मुलाकात होती है हुर बिन यजीद। ये हुर बिन यजीद वो यजीद का बेटा नहीं है, ये हुर बिन यजीद अर्रिहाई है, बनु तमीम का है, कूफा का रहने वाला था, और एक ज़िम्मेदार ऑफिसर पर इसका नाम शुमार होता था। ये कूफा का गवर्नर का ऑफिसर शुमार होता था। तो इब्ने ज़ियाद ने इसे भेजा कि जाओ हुसैन इब्ने अली अगर आ रहे हो ना, उन्हें इत्तला तो हो गई थी, उन्हें मेरे हुक्म तक रोके रखना, उनसे हमने कुछ समझौता और मुआहदा करना। हुर इस नीयत से आए थे कि शायद कोई मुआहदा हुआ होगा, या कोई बात किसी ठिकाने पे जाकर किसी एक मामले पर नुक्ता मुत्तफिक हो जाएगा। वो आए और उन्होंने इमाम हुसैन से अर्ज़ किया कि ठीक है हालात तो यही हैं, लेकिन आप रुकिए, कुछ मामला तय होगा, हुकूमत की तरफ से अमर आएगा। बातों बातों में हज़रत हुसैन ने कूफियों का पूछा तो उन्होंने कहा जी ये सारे कूफी बदल गए। हज़रत इमाम हुसैन ने जो उस वक़्त गुफ्तगू की है चंद कूफियों से जो आए, कहा ख़त तुम्हारे नहीं है, शीश इब्न रबी एंड नाम जितने थे इन सब कंपनियों का नाम लिए, बुलाया तो हमने नहीं था, मैं खुद आ रहा था, दीनी रहनुमाई तुम्हें नहीं चाहिए थी, और इधर आकर मेरे नुमाइंदे पर जुल्म मुसल्लत किया, और ये क्या मामला? अब कोई जवाब नहीं है। अब क्या होता? डरपोक और बुज़दिल दुश्मन के पास क्या जवाब हो सकता था? तो हज़रत हुसैन ने फरमाया फिर तो मैं वापस चला जाऊँ, मुझे आपने बुलाया था, आपको नहीं चाहिए, वापस जाऊँगा, या नहीं तो फिर मैं किसी इस्लामी सरहद का रुख करता हूँ, या वहाँ भी नहीं तो यजीद से मुझे ख़ुद बात करने दे, मैं ख़ुद बात कर लेता हूँ, मैं ख़ुद अपना मामला तय कर लूँगा। तो
हुर ने कहा कि बात तो आपकी बहुत माकूल है, अगर आप कुछ टाइम रुकें, ये हम शराइत लिख कर इब्न ज़ियाद गवर्नर को भेजते हैं, मामला तय हो जाएगा। तो ये लिखवा कर भिजवाया गया। बज़ाहिर इब्न ज़ियाद राज़ी हो गया कि यार ये दो की मुलाकात हो जाएगी तो बात फाइनल हो जाएगी। लेकिन वहाँ एक बेईमान बैठा है जिसे शिमर कहते हैं, उसने इब्न ज़ियाद को कहा मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ मामलात को। हुसैन को कहो तेरे हाथ पर यजीद की बैत करे, वरना इसे जाने ना देना, वरना तुम्हारे लिए बड़े मसाइल खड़े होंगे। तो कहते हैं ना, फ़िरऔन इतना बेईमान नहीं था जितना हामान ने उसको बेईमान किया था। फ़िरऔन का हामान जो था वो वज़ीर था। जब घोड़ों का रास्ता बना ना और लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम को गुजर गया बुहीरा कुलज़म से, तो फ़िरऔन अपने लश्करों को लेकर आया ना, तो उसने देखो दरिया दो टुकड़े, 600-700 साल की उम्र तक फ़िरऔन ज़िंदगी पा चुका था। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में तो आज तक यूँ डबल रास्ते नहीं हुए, पानी में रास्ते। इसका माना है मूसा अलैहिस्सलाम सच्चा ना हो यार, कहीं दिल ही दिल में कहा और घोड़े को रोक दिया। हमराहियों में हामान ठहरा था, उसने कहा अली जा क्या हुआ? कहा यार वापस चलो, छोड़ो, बस वो किसी और जगह चले गए। कहा क्यों? कहा ये देख यार, उसे तो दरिया ने रास्ता दिया। अब हामान ने कहा जी गुमराह कैसे करूं? हमरान ने कहा जी वाह फ़िरौन जी आप कमाल करते हैं, ये रास्ते आपके लिए तो बने, चल 60 घोड़ा तो काम तेरा पूरा। उसने जो घोड़ा डाला, कुरान कहता है फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, ना फ़िरौन बचा ना उनकी माँ बची। क्या हुआ? उस आपके सामने है जो हालात हुए हैं। तो वो उस वक्त बच रहा था, हामान ने उल्टा उसे मजीद डाल दिया। इब्न ज़ियाद जैसा जालिम आदमी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शर्तों को लेकर बात मानने लगा, शिमर ने उल्टा गुमराह किया, कहा जी नहीं मानना। तो उसने कहा कर इतनी ज़्यादा है तो तू चला जा। इसने कहा जी मेरे साथ 4000 बंदे भेज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ इनाम का तय कर, फलां का तय कर, मैं मामला तय करके आऊँगा। ये जालिम लड़ने के लिए काफ़िले लेकर पहुँचे हैं, और लड़ने वालों में जो फौजी है ना, ये वही हैं जो कूफा के रहने वाले हैं। हुक्म उनका चल रहा था, तलवारें इनकी चल रही हैं। कोई यजीद खुद लड़ने नहीं आया, हुक्म उस बेईमान का और तलवारें इन बेईमानों की। इमाम हुसैन से मुकाबला है। हुर ने जब देखा ना कि मसला कुछ और था, मुझे कुछ और कहा गया और शक्ल कुछ और इख्तियार कर गई, तो उसने इनको कहा जालिम हो, ओए लानतियो, क्या कर रहे हो? अपनी तलवारों से नवासे रसूल के खून से रंगीन कर रहे हो? ओए जालिमो, ये वो गर्दन और होंठ हैं जिन्हें मेरे प्यारे पैगंबर ने बोसे दिए। ओए हया करो, ओए तुम में कोई ईमान नाम की रमक मौजूद। उसने गैरत दिलाई। लेकिन जब तारीख में एक बंदा बदनसीबी का दाग अपने मत्थे पर ले ले तो पीछे बचता क्या है? वो तो माथा रंगीन हो गया, और नहीं मत्थे तेरी मुसीबत पै गई है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत तो मुक़द्दर थी, लेकिन ज़ालिमों ने अपने लिए जहन्नम भी मुक़द्दर बनानी थी ना, इन्हें न माना। तो उसने घोड़े को एड़ लगाई। हुर बिन यजीद रिहाई ने, बनु तमीम वाले ने, अपने बेटे अपने भाई दोनों बेटों समेत हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर में आकर कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ और कफ़ारे के तौर पे अपनी मौत तक आपका दिफा करूँगा। मुझे नहीं पता था इन ज़ालिमों ने आपसे ये मामला करना था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने उन्हें माफ़ी भी दी है और अपने साथ अपना साथी भी बनाया। आज दुनिया हुर को सलाम पेश करती, आज हम भी सलाम पेश करते। हुर और हुर की आल पर अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा। लेकिन एक बात कहूँ, आज मुल्क पाकिस्तान में सहाबा कराम को इस मुहर्रमुल हराम में नऊज़ुबिल्लाह गालियाँ दी गई। पाकिस्तान की कई जगहों में FIR दर्ज हो चुकी हैं। उनमें एक सहाबी हैं हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुआविया के अब्बा जान, इनके खिलाफ बकवास की गई है बरसरे मिंबर। मैं एक बात पूछता हूँ, हज़रत अबू सुफियान का कसूर क्या है? कहते हैं जी इस्लाम की जंग, इस्लाम के मुकाबले में 2 जंगें ओहद और खंदक इसने हुजूर के मुकाबले में लड़ी थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा जी फिर माफ़ी मांग ली, इस्लाम पर इनकी वफ़ात हुई। एक बात मैं पूछूं, और हुसैन इब्न अली के मुकाबले में हुर आए और वो गलती तस्लीम करे और हज़रत हुसैन सीने से लगाएं, हुर को तू भी जन्नती कहता है, सारी दुनिया जन्नती कहती है, हुर का जुर्म माफ़ हो गया। हज़रत इमाम हुसैन के नाना जान ने अबू सुफियान को सीने से लगा के खुशखबरी दी, अल इस्लाम यहदिमु मा कान कबला, कि तूने कलमा पढ़ा तेरे पिछले सारे गुनाह माफ़। ओए बेईमान, तू आज भी अबू सुफियान को भौंक रहा है, इसका जुर्म तुझसे माफ़ी की बात नहीं है। पता नहीं क्या 2 रुखियाँ, क्या 2 नंबरियाँ, क्या दो राहें, क्या 2 ज़बानें दुनिया में शुरू हो चुकी हैं।
अल्लाह पाक नफ़रत और बुग़्ज़ से महफूज फरमाए। याद रखें, ये बुग़्ज़ ज़बान पे उस वक्त आता है जब अंदर कुछ जल रहा हो, अंदर कुछ जल रहा हो। सहाबा और अहले बैत का बुग़्ज़ अंदर जला देता है तो मुंह में ज़बान भौंकती है, फिर गलत कहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों के लिए हमारी तरफ से काफ़ी हो जाए। मैं एक बात कहा करता हूँ, ये जो FIR दर्ज हुई है ना, मैं आपके हवाले से भी हुकूमत वक्त से एक बात करता हूँ कि जिस पर FIR दर्ज हो उस पर एक्शन लेना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। हुकूमत और पुलिस और इंतज़ामिया तनख्वाहें लेती इस चीज़ की है कि वायलेशन हो तो हम उस वायलेशन वाले को पकड़ें, खिलाफ वर्जी हो कानून और आइन और मुआहदात की तो हम उन पर गिरफ्त करें। क्या आप इस बात की तायद करते हैं कि इन जालिमों को कैफर किरदार तक हुकूमत पहुँचाए? हाथ खड़ा करके मेरी तायद। सारे साथी, आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जुल्म और ये बकवासियात की है, ये कानून के शिकंजे में आए या ना आए? जज़ाकुमुल्लाह। ये थोड़ी सी हिम्मत पैदा किया करें अपने मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। याद रखें, जब तक आप हिम्मत करके अपने पाँव जो है ना मजबूत नहीं करेंगे, कोई मजबूत आपसे नहीं होगा। हमें उठना होगा और बात कर। इस मुहर्रमुल हराम में माशाल्लाह कई गिरफ्तारियां हुकूमत ने की हैं, हम इस पर अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे जालिमों को आपने पकड़ा है जो अमन के भी दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन है, लेकिन जो रह गए हैं उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहिए। कानून होता किस लिए? अगर कानून भी जो है ना क्या कहते हैं जानिबदार हो जाए तो फिर एतमाद किस पर होगा? हम इस मुल्क में रहते हैं, मुल्क में रहने पर हम टैक्स पे करते हैं, हम मुल्क में रहने पर मुल्की कवानीन का एहतराम करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम ईमान पर कोई समझौता कर लें। ईमान पे नो कंप्रोमाइज़ ऑन दिस मैटर। इस पर कोई भूल जाए कि ईमान पे कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो हुर बिन यजीद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के साथ आए हैं और शहादत तक साथ रहे। इन जालिमों ने जुल्म किया है, इन बेगैरतों ने अपने माथे के ऊपर इस बदनसीबी के धब्बे को लगा दिया। तारीख़ ने देखा 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को ये क़यामत बपा हुई है। शीरखार बच्चों तक को शहीद किया है, छोटे बच्चों तक को, जवानों तक को। हज़रत हुसैन की 58 से 59 बरस की उम्र में एक सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग को नवासे रसूल शहज़ादे बतूल तक के खून के प्यासे इन जालिमों ने इनके खून से अपनी प्यास बुझाई है। मैं मानता हूँ बड़ा जुल्म और तशद्दुद और बेईमानी हुई। मेरा कोई यजीद से ताल्लुक़ नहीं है, कोई मैं इब्न ज़ियाद का साथी नहीं हूँ, कोई शिमर का वकील और हिमायती नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आज भी कहता हूँ हज़रत हुसैन की कत्ल की साजिश तैयार करने वाले, हज़रत हुसैन के कत्ल में शरीक, हज़रत हुसैन के कत्ल पे खुश होने वाले, हज़रत हुसैन के कातिलीन के मुआमिनीन पर अल्लाह लानत फरमाए। मैं तो आज भी लानत की बात कर रहा हूँ, मेरा कोई इनसे वास्ता नहीं है, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, सिर्फ जुल्म इन लोगों ने नहीं किया, जुल्म कुछ और ने भी किया है। वो जुल्म क्या है? जो हमें वाक़या करबला सुनाता है, जो स्पीकर के आकर रो धो के मुझे वाक़या करबला बताता है, क्या ये जालिम नहीं है? ये सिर्फ 72 शुहदा में 2 शहीदों का नाम लेता है। एक इमाम हुसैन शहीद हैं, गाजी अलमदार शहीद हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा। बाकी शहीदों के नाम क्यों पी जाता है? आपने कभी गौर किया है? आप एक काम कीजिए, पेन है अगर आपके पास, आप पेन निकालिए अपनी जेब से, किस साथी के पास ले आइए, मेरे पास लाइए। आप अपनी जेब से कलम निकालिए, एक सफ़ा लीजिए, उस पर लिखिए 72 शुहदा। 72 तन थे ना, ये तो दुनिया मान रही है। आप यहाँ लिखिए 72 लिखा गया। उसके बाद इन्हें कहो करबला के शुहदा के 10-15 नाम तो बता दो, उनमें अहले बैत कितने थे ये तो बता दो, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की औलाद कितनी थी उनकी तादाद तो बता दो, इमाम हसन के बेटे कौन कौन थे ज़रा उनके नाम तो बता दो, हज़रत हुसैन के भांजे थे वो भी तो बता दो, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र की औलाद है वो भी तो बता दो, मुस्लिम बिन अकील के भाई हैं वो भी तो बता दें, मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं वो भी तो बता दें, इमाम हुसैन के 3 बेटों में 2 शहीद हैं वो भी तो बता दें, हज़रत अली के 9 बेटे शहीद हैं ज़रा उनके नाम तो बता दें। ज़हर का ड्रम पी जाना बहुत आसान है, ज़हर की टंकी जै कुछ रह की जाते ने एडी वडी टांची, वो पीना बहुत आसान है, इनके नाम बताना गले का कांटा बन जाएगा। क्यों? अगर इन 72 शुहदा की लिस्ट में नाम बता दिया जाए तो कई राज खुलेंगे। जब राज खुल गए तो झूठ खुल जाएगा, जब झूठ खुल जाएगा तो झूठा अकीदा वाज़े हो जाएगा, फिर आएँ बाएँ शाएँ होगी और लोग कहेंगे ओए जालिम तूने आज तक क्या सुनाया था और साबित क्या हो गया।
इसलिए 2-3 नाम बता के मिट्टी पाओ छो जी, बस 72 बंदे थे, बड़ा जुल्म हुआ। ए जालिम, नाम तो बता जिन पर जुल्म हुआ। आओ, अहल सुन्नत वल जमात सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। मैं खुल के पूरी बात कर रहा हूँ। ये 72 तनों में 21 अहले बैत के अफराद हैं। 9 हज़रत अली अल मुर्तज़ा के बेटे हैं, 3 हज़रत इमाम ज़ैनुल, 3 हज़रत हुसैन के बेटे हैं जिनमें 2 शहीद हैं, 3 इमाम हसन के बेटे हैं, 2 इनके भांजे हैं, 2 मुस्लिम बिन अकील के भाई हैं, 2 मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, 2 अब्दुल्ला बिन जाफर की औलाद हैं। ये 21 लोग हैं जो हज़रत हुसैन की अहले बैत शहीद हुए हैं। 51 इनके साथी अहिब्बा अवान व अंसार हैं जो हज़रत हुसैन पर जान कुर्बान कर रहे हैं। आओ, मैं नाम ले रहा हूँ। हज़रत हुसैन के 9 बेटे, हज़रत अली अल मुर्तज़ा के 9 बेटे मैदान करबला के शहीद हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा का पहला बेटा, इमाम हुसैन का पहला भाई, मैदान करबला का पहला शहीद मोहम्मदुल औसत इब्ने अली है। करबला का दूसरा शहीद अबू बकर इब्ने अली है। करबला का तीसरा शहीद हज़रत अली का बेटा उमर इब्ने अली है। करबला का चौथा शहीद हज़रत अली का बेटा उस्मान इब्ने अली है। करबला का 5वां शहीद हज़रत अली का बेटा अब्दुल्ला बिन अली है। करबला का 6ठा शहीद हज़रत अली का बेटा जाफर बिन अली है। करबला का 7वां शहीद हज़रत अली का बेटा उबैदुल्ला बिन अली है। करबला का 8वां शहीद हज़रत अली अल मुर्तज़ा का बेटा हज़रत गाजी अब्बास अलमदार इब्ने अली है। करबला के 9वें शहीद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली है रज़ी अल्लाहु अन्हुम। भाई, इनका नाम क्यों नहीं लेता? आओ, मैं थोड़ी बात खोलने लगा हूँ। नाम क्यों नहीं लेते कि करबला का पहले शहीद में नाम आएगा मोहम्मदुल औसत इब्ने अली, जो करबला के पहले शहीद हैं, हज़रत अली के बेटे हैं, इमाम हुसैन के भाई हैं। पूछा जाएगा हज़रत अली की किस बीवी से बेटे हैं? अम्मा फातिमा का बेटा तो मोहम्मदुल औसत हज़रत अली का नहीं था, ये किसी और माँ से था, किसी और बीवी से था। उनका नाम क्या है? जब नाम आएगा उनकी पहचान आएगी, उनकी पहचान आएगी। तकिया की चादर 4 तार होकर टूट जाएगी और हक वाजे हो जाएगा। भाई, उनका नाम क्या है? आओ, मैं बरसर मिंबर इस बात का ऐलान कर रहा हूं। हजरत अली अल मुर्तज़ा की इस बीवी जो हजरत मोहम्मदुल औसत इब्ने अली की अम्मा है, इसका नाम उमामा बिन्त अबिल आस अल उमविया है। ये उमामा कौन है? ये उमामा अल्लाह के रसूल की नवासी है, अल्लाह के रसूल की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब की, हजरत फातिमा की बड़ी बहना हजरत ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, ये इनकी बेटी उमामा बिन्त अबिल आस है। ये हजरत फातिमा की भांजी है। और भांजी और खाला एक निकाह में एक शख्स के जमा नहीं होते। हाँ, जमा नहीं होते, लेकिन अगर इनमें एक फौत हो जाए तो उसके बाद दूसरे से निकाह करना जायज हो जाता है। अम्मा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा सन 11 हिजरी में जब दुनिया से रुखसत हो रही थी, हजरत अली अल मुर्तज़ा को फरमाया, ए अली, मेरे बच्चे छोटे हैं, हसन और हुसैन मासूम हैं, मैं चाहती हूं अगर मेरे बाद आपकी शादी हो ऐसी खातून से हो जिसमें मेरे वाली सिफात हो, मेरे बच्चों के ऊपर वो मेरे वाली शफ़क़तों की ममता रखे। अली अल मुर्तज़ा ने पूछा, ए फातिमातुज़ ज़हरा, ए लख्त जिगर पैगंबर, ए नूर नजर रसूल, बता वो कौन तेरी नजर में है जिसे मैं यहां घर लाऊं, जिसमें मुझे तेरे वाली सिफात भी मिले, तेरी वाली शफ़क़तें मुझे अपनी औलाद पे मिले। अम्मा फातिमा ने फरमाया, अली अल मुर्तज़ा, वो बच्ची वो है जिसका नाम उमामा है, मेरी भांजी है, उससे शादी करना, मेरे वाली सिफात मिलेगी, मेरी वाली औलाद पे मेरी वाली शफ़क़त मिलेगी। बाबा, ये बात खुल जाएगी, ये अकीदा खुल जाएगा, ये बात खुलेगी। अजी छड्डो जी, 72 थे, आगे नाम नहीं लेना। यार, तेरी जबान गंग क्यों हो जाती है और झूठ क्यों बोलता है? किस बयानी से क्यों नाम लेता है? यहां तो नाम बताओ ना कि करबला का पहला शहीद मोहम्मदुल औसत इब्ने अली है और हजरत अली ने शादी की है, हजरत उमामा से की है। उमामा रिश्ते में खाला की बेटी भी है, इमाम हुसैन और इमाम हसन की, और अम्मा भी है। देखो, असम में 7 आते हैं, ठीक है? खाला की बेटी भी है और अम्मा भी है। इससे हजरत अली का बेटा पैदा हुआ है मोहम्मदुल औसत इब्ने अली, और करबला का पहला शहीद 72 तनों में पहला तन है। मुझे ईमान से बताएं,
इब्न ज़ियाद जालिम है, शिमर जालिम है, यजीद जालिम है, मैं मान गया जालिम है, लेकिन ये स्पीकर वाला जालिम नहीं है जो इस मकाम को छुपा जाता है, जो इस्लाम को छुपा जाता है। बताएं ये जालिम नहीं है? उसके बाद भी हमारे लोग कहते हैं अजी मोहब्बत अहले बैत सुननी है, मसाइब अहले बैत सुनने हैं, आपने मनाकिब अहले बैत सुनने, जी दाएं बाएं से सुन लें। दाएं बाएं तो झूठ बोल के आपको सुनाएगा। तुझे अपना मजहब भूल गया, तुझे अपना मसलक भूल गया, तेरे अंदर बस भी गैरत खत्म है, तू अपनों को नहीं गैरों को सुन रहा है। और उन्होंने आवाज आई पे तुझे 4 बातें सुना देनी है और भी वाह वाह करके तूने उठाना है। दलील की दुनिया में तुझे तो एक बात भी अकेले नहीं बतानी। भाई सुनिए, अगर आप अपने जिस्म की खुराक के लिए असल खुराक की तलाश करते हैं कि जिस्म की जो है क्या कहते हैं सेहत ठीक रहे, तो फिर अपने ईमान के लिए भी सही खतीब का इंतखाब किया करें, अपने ईमान के लिए भी सही आलिम का इंतखाब किया करें, ताकि आपके ईमान की तबीयत भी ठीक रहे। जान चाहिए, ईमान नहीं चाहिए। अरे इस ईमान की हिफाजत पे लाखों जानें कुर्बान है या नहीं है? मुल्क व मज़हब सुकून ज़ीस्त का सामान है। मुल्क मेरी जान, मज़हब मेरा ईमान है। मुल्क पर कर दूं फिदा अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन मज़हब पर मेरा मुल्क भी कुर्बान है। ये आप नज़र नहीं आ रहा? तो मेरे दोस्तों, ईमान के लिए भी सही चाहिए। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत अली ने अपनी जिस बीवी से एक बेटा पैदा हुआ, बीवी का नाम है लैला बिन्त अबिल मसऊद। हज़रत अली अल मुर्तज़ा की बीवी हैं, हज़रत इमाम हुसैन की दूसरी तीसरी अम्मा बनती हैं। इनसे जो बेटा पैदा हुआ, हज़रत अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद दोस्त से यारी निभाने के लिए नाम क्या रखा? अबू बकर इब्ने अली। ये भी तो करबला का शहीद है। अब भाई इसका जिक्र क्यों नहीं है? ये उमर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली भी हज़रत अली के बेटे हैं, इनका जिक्र क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं है? तौसा के मुसलमानों, आपका ज़ौक़ ताज़ा है? बोलिए। अगर आप इजाज़त दो तो एक जुमला कह दूँ, नहीं भी ले तो मैं जुमला आख दे होना, मैं तुम्हारे को केड़ी इजाज़त गिरनी है, ठीक है ना? ये भी खुश रहती वो। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, ओए जिस घर के सहन में, जिस हवेली के आंगन में, जिस घर की माहौल में अबू बकर, उमर, उस्मान नाम के बच्चे खेलते हों, वो घर अहलो सुन्नत का होता है। मानना पड़ेगा ना? नहीं तो फिर तू भी हिम्मत कर। हज़रत अली की मोहब्बत का दम भरता है। बच्चे का नाम अबू बकर इब्ने अली के नाम पे क्यों नहीं रखता? उमर इब्ने अली के नाम पे क्यों नहीं रखता? उस्मान इब्ने अली के नाम पे क्यों नहीं रखता? एक जालिम ने मुझे कहा कि हज़रत अली ने नाम किसी वजह से रखे थे। मैंने कहा जी वजह बता दें। कहते वजह यह थी कि हज़रत अली मुजाहिद आदमी थे, वो दुश्मनों वाले नाम अपने बच्चों के रख दिए ताकि इनको देखता रहूं और दुश्मन पर जज्बा बढ़ता रहे। भेड़ा दे कन बकरियां को तो बकरियां दे कन भेड़ा को। मैंने कहा बेटा, झूठ छुपता नहीं है, सच्चाई छुप नहीं सकती, तकिया के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज़ के फूलों से। तेरी भूल है। अगर यही बात है तो तू भी हिम्मत कर, तेरे भी 4 5 10 दुश्मन होंगे, ज़रा उनके नाम अपने बच्चों पे रख दे। पहले बच्चे का नाम रख शैतान, दुश्मन नहीं है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हर वक्त पढ़ते। दूसरे बच्चे का नाम रख फिरऔन, तीसरे का नाम रख हामान, चौथे का रख कारून, पांचवें का रख अबू जहल, छठे का रख मिर्जा कादियानी। रख जरा नाम। फिर यजीद भी रख, शिमर भी रख, इब्ने ज़ियाद भी नाम रख अपने बच्चों के, ताकि तेरा जज्बा भी गुस्से वाला बढ़ता रहे। चल बिस्मिल्लाह दीदा बायत रख दे। इतना रखने वास्ते कोई तैयार को नहीं, इतना गलघोटू पे वैद। आप यहाँ से निकले ना, तौसा के एक जगह बस्ती डोना गुजरे ना, वहाँ लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान में कहीं लिखा हुआ मैंने नहीं पढ़ा, जो यहाँ लिखा हुआ है कि गाय को गलघोटू के टीके यहाँ से लगवाएं। तुसा निठे नहीं निठे, मैं तो हर वेले पड़ी ठीक करोता उस टप्पो बस्ती डोने को तो लिखा करो गलघोटू के टीके लगवाएं। मैं तो बहुत हैरान हुआ कि गलघोटू की उर्दू भी नहीं है यार, गलघोटू को गलघोटू लिख रही थी। तो इको गलघोटू तो टीका लावन को पहले गलघोटू पे वैसे ना नहीं रखना है, ये नहीं रखेगा, ये सिर्फ किस बयानी आपको सुनाएंगे। अच्छा, हजरत इमाम हुसैन के 3 बेटे हैं मैदान करबला में, तीनों के नाम अली हैं। बड़े का नाम अलीउल अकबर, दूसरे का नाम अलीउल औसत, तीसरे का नाम अलीउल असगर।
अलीउल असगर और अलीउल अकबर शहीद हैं। अलीउल औसत जिनको इमाम सज्जाद भी कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कहते हैं, ये अपनी फुफो जान हज़रत ज़ैनब के पास खैमे में थे, ये करबला के गाजी हैं। हज़रत हुसैन के साथ 3 भतीजे भी हैं, हज़रत इमाम हसन के बेटे। एक का नाम है कासिम बिन हसन, एक का नाम है हसन मुसन्ना बिन हसन, और एक का नाम है अबू बकर इब्ने हसन। ये तीनों मैदान करबला के शहीद हैं। यार इमाम हसन के भतीजे हैं, इमाम हसन के बेटे हैं, हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे हैं, और अपने चाचू पर हिफाजत में जान वार गए हैं। इनका जिक्र क्यों नहीं करता? क्यों? जब इमाम हसन का बेटा अबू बकर इब्ने हसन पैदा हुआ था तो हज़रत इमाम हसन ने अपने अब्बू जान हज़रत अली की खिदमत में पेश किया, हज़रत अली का पोता अपना बेटा। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, बेटा हसन, इसका नाम भी अपने भाई वाला अबू बकर इब्ने अली पे अबू बकर इब्ने हसन रख दे। यार अली मुर्तज़ा को तो ये नाम इतना प्यारा है, तुझे प्यारा नहीं है? मोहब्बत अली हो तो पूरी हो, अधूरी नहीं हो। मुझे भाई बिलाल कह रहे थे कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के 4 माह और चिल्ला लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी लगे हैं। मैं हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह की खिदमत में 15-15 दिन रेवेंट में रहा हूँ, तो मैंने एक बात अपने अकाबिर, अपने हजरात और बुजुर्गों से सीखी है। रेवेंट के बुजुर्ग फरमाते हैं, पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है। कहते हैं या नहीं कहते? या अधूरे दीन पर? बोलिए बोलिए। 4 बंदे अगले लेन दिन पिछले चुप दर उधर टीका तो नहीं लगाया गल घोटू वाला। पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है या अधूरे? सब बोलिए, पीछे वाले सब बोलिए। कितने दीन पर? पूरे दीन पर। और पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है तो पूरा अहले बैत का सच सुनाने में कामयाबी है। ये भी अबू बकर इब्ने हसन है, इनका नाम भी तो ऐसे ही रखा है। अच्छा, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के 9 बेटे, इमाम हुसैन के 2 बेटे, इमाम हसन के 3 बेटे, मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे, अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम और उबैदुल्ला बिन मुस्लिम, और मुस्लिम बिन अकील के 2 भाई, और इसी तरह हज़रत हुसैन के 2 या 3 रिवायात मुख्तलिफ हैं। भांजे भी साथ हैं। कौन से भांजे हैं? एक का नाम है औन बिन अब्दुल्ला, एक का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये दोनों भांजे हैं अपने मामू हज़रत हुसैन के साथ इस जंग में। ये भांजे कौन है? ये उस बहन के बेटे हैं जिस उम्मे कुलसूम का हज़रत अली ने रिश्ता हज़रत उमर को दिया था। हज़रत उमर को हज़रत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते अली, उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा, उख्ते इमाम हसन, उख्ते इमाम हुसैन, इमाम हसन हुसैन की बहन अम्मा फातिमा हज़रत अली की बेटी हज़रत उमर को हज़रत अली ने निकाह में दी थी। और इससे हज़रत उमर का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था ज़ैद बिन उमर बिन ख़त्ताब। ये ज़ैद बिन उमर बिन ख़त्ताब हज़रत उमर का बेटा, हज़रत अली का नवासा, इमाम हसन हुसैन का भांजा है। और इमाम हसन हुसैन हज़रत उमर की औलाद के मामू हैं। ये जब हज़रत उमर शहीद हुए, इस बच्ची ने इद्दत गुजारी। इनका दूसरा निकाह अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से हुआ। हज़रत अली ने अपने भतीजे से निकाह किया। ये भतीजा जो हज़रत इमाम हसन हुसैन का कज़न है, इनके बहनोई भी बनते हैं। हज़रत उम्मे कुलसूम से 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम अब्दुल्ला बिन, एक का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, एक का नाम औन बिन अब्दुल्ला। ये दोनों भांजे हज़रत इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला के 72 तनों में शहीद हैं। भाई इनका नाम तो पूरा कर दे, ये भी तो हमें लिख कर दे जरा, ये नजर नहीं आते, जरा इस सफ़े को तो पूरा कर दो। तो कुछ आप सवाल करने वाले बनो ना, एक कागज़ और एक पेन उठाओ, गेम पूरी आपके सामने ख़त्म हो जानी है। तुसी कम अखीर कर दे होना है, कोई करे तो, कोई बात तो करे। हमारे सुन्नी सुन सुन के सुन होते जा रहे हैं। सुन्नी सुन न बने, सुन्नी अहल सुन्नत से बने। तो मेरे दोस्तों, ये भी वाक़या करबला के शहीद हैं जो इनका जिक्र नहीं करता। ये जालिम नहीं है, ले लीजिए बेटा, जज़ाकल्लाह। ये जालिम नहीं है, इस करबला को कोई जिक्र नहीं कर रहा, कोई नहीं बता रहा। ये 21 अहले बैत के अफराद हैं और 51 इनके दोस्त हैं। 21 + 51 72 तन बनते हैं। इन्हें तो कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं समझा रहा। तो वाक़या करबला भी पूरा बताना चाहिए। जैसे पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है तो पूरे सच पर छूने में भी कामयाबी है। तो पूरी बात करें। अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले बैत की कदर, सहाबा कराम की कदर अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी तरफ से इन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इनकी तुरबत पे अल्लाह करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह
व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दोनों सवाल वाक़या करबला से मुताल्लिक़ नहीं है। आप अगर मेरे मौजू के मुताल्लिक़ सवाल करें तो बेहतर है। आप कहें तो मैं जवाब दे दूँ। हूँ जवाब नहीं देता तो मौलवी आखना भी आया कौन है जवाब। कुछ लोग मौलाना फजल रहमान की सियासत पर एतराज़ करते हैं कि वो हर जगह मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। इस मौजू पर रहनुमाई फरमाएँ। मजहबी कार्ड किसे कहते हैं? तो मौलाना कोई दुनियावी कार्ड इस्तेमाल करे, मौलवी है मजहबी कार्ड इस्तेमाल ही करेगा। तो हम मजहबी का, ये मैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप ATM कार्ड इस्तेमाल करो ठीक है, शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करो ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड इस्तेमाल करो ठीक है। मौलाना मुफ्ती महमूद का बेटा मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर ले जी, गलगोटू पे वेंदे वंजो टीका लवाओ खुदा दे बंदे। हज़रत हमारे यहाँ कुछ लोग नमाज जनाजा के बाद दुआ को जायज़ समझते हैं, कुछ नाजायज़ रोशनी डालें। नमाज जनाजा ख़ुद दुआ है, इसके बाद जो दुआ अल्लाह के रसूल ने की है वो कब्र पे की है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कब्र पे दुआ करना सिखाई है, तो हम मांगते हैं। नमाज जनाजा के सलाम के बाद के लफ्ज़ हुजूर से साबित नहीं है, क्योंकि हुजूर ने मांगी नहीं। अगर कोई रसूलुल्लाह के लफ्ज़ सुना दे, मैं और मौलाना बिलाल वादा करते हैं हम मांगना शुरू कर देंगे। कोई दिखा दे, हुजूर के लफ्ज़ क़यामत तक आप नहीं दिखा सकते। मस्जिद आने की दुआ क्या है आपने क्यों पढ़ा है? हुजूर ने लफ्ज़ सिखाए हैं, बुखारी शरीफ में मौजूद है। निकलने की मुस्लिम में मौजूद है, आपको फ़ौरन आती है। सोने की दुआ अल्लाह बिस्मिका अमूतु वाहिया, आपको आती है। सही बुखारी में हुजूर ने लफ्ज़ सिखाए हैं। उठने की अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना। इस तरह खाने पीने की, बैतुल खला ले जाने की है या नहीं है? ये दुआएं क्यों हैं? हुजूर ने सिखाई, आपने फ़ौरन पढ़ दी है। ज़रा जुर्रत करे जनाजे के सलाम के बाद की दुआ भी लफ्ज़ पढ़ दे, हमें कोई दिखा और बता दे। तो ऐसा तो कोई नहीं है। आखिरी हथियार क्या होगा? अजी मौलाना मांग घिनो तो मसला केड़ा है, मांग भी लें तो रोला केड़ा है। मैं कहूँगा ये मांगना इतना ज़रूरी था तो हुज़ूर पाक मांगते। ये मांगना आपको ज़्यादा चाहा तो हुज़ूर के सहाबा मांगते, कोई तो मांगता। उन्होंने तो नहीं मांगे, आप क्यों मांग रहे हैं? आप उनसे बड़े दीनदार हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ मांगना दुआ दीन नहीं है। क्यों? हुजूर ने फरमाया अलीयुल मुर्तज़ा, 3 चीज़ों में देर न करना। नमाज का वक्त हो जाए देर न करना, बेनिकाही औरत के जोड़ का खामन मिले देर न करना, जनाजा तैयार हो देर न करना। जनाजा तैयार का माना जनाजा पढ़ लिया, अब दुआ की देर करोगे हुजूर की हदीस की मुखालफत होगी। लिहाजा मांगनी है तो कब्र पे मांग ले। यही हर्ज है जो मैंने आपके सामने बता दी। बाज़ लोग मुशरिक और रवाफ़िज़ के साथ निकाह के बारे में, बाबा कोई जब तक दीन एक ना हो कोई निकाह नहीं होता। दीन एक होना चाहिए। जिनका हो गया तो हुआ ही कोई नहीं। तू सा जो आपको थंबे नाल में धी को पर ना रहता, थंबे नाल पर नहीं दे खुदा के बंदे। हमारे मोहल्ले के इमाम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को हर जगह मानते हैं, हज़रत अली को मुश्किल कुशा मानते हैं। ऐसे इमाम के पीछे नमाज जनाजा पक्के ठक्के बच्चों, ये इमाम को ही वेला करो। तुम मर्ज़ की वजह से पेशाब पखाने का पता नहीं चलता, नमाज किस तरह पढ़ें? जी बिल्कुल ये सवाल है। अगर किसी आदमी का मसलन कैथीलेटर लगा हुआ है या पेशाब पखाने के कतरे आ रहे हैं बीमारी ऑपरेशन की वजह से, नहीं मालूम, तो वो वज़ू जो करेगा वक़्त का करेगा। वज़ू वक़्त का क्या मतलब? मसलन उसने ज़ोहर में वज़ू किया, जब तक ज़ोहर का टाइम चल रहा है इसका वज़ू चल रहा है, चाहे कतरे आते रहें, ठीक है। जैसे असर शुरू होगा वज़ू टूट जाएगा, असर का वज़ू अलहदा, फिर मगरिब का, हर वक़्त में इसका वज़ू चलेगा। दलील हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब खंजर लगा था, 3 या 4 दिन हज़रत उमर ज़ख्मी रहे थे, खून मुसलसल बहता रहा था, इस तरह उनने वज़ू सर नमाज़ें पढ़ी हैं। जिस शख्स के वालिदैन फ़ौत हो गई हों वो ख़ुद अपने अकीका ख़ुद कर सकता है। अकीका असल में है कुल 7वें दिन, ठीक है। ये बाकी 14वां और 21वां वैसे में धिक्के नल बढ़ाया हुआ है, असल 7वां दिन है। लेकिन नहीं किया तो अब कोई करे तो अच्छी बात है, बेहतर है, लेकिन उस पर कोई लाजिम वाली बात नहीं होगी। यजीद पे लानत करना कैसा है? साढ़ा यजीद नल कोई ताल्लुक़ को नहीं। मैं हज़रत तौसीफ़ी रहमतुल्लाह के शहर में बैठा हूँ, हज़रत फरमाया करते थे यजीद अहल सुन्नत नाल कोई ताल्लुक़ कोई नहीं। एक बार हमने पूछा हज़रत आप बताएं यजीद के बारे में क्या ख्याल है? कि जो हज़रत हुसैन का ख्याल है। जेरा हज़रत हुसैन का यजीद वास्ते ख्याल है तो सारा वो ख्याल है, सारा दूजा को नहीं। मैं बिल्कुल इतना सा बच्चा था से जैसे बच्चा बैठा है, या इतना होगा, बस इतनी उम्र होगी मेरी। मैंने अपने अब्बू से पूछा, मैंने कहा अब्बा जान हम हुसैन के साथ हैं या यजीद के साथ हैं? अब्बा जी ने मुझे फरमाया बेटा हम हुसैनी हैं, हम उस वक्त होते तो हमारी लाश हज़रत हुसैन के साथ पड़ी होती।
क्या फरमाते हैं उलमाए हक ज़ैल उमूर पर फरमा दें, और उसके बारे में दुआ बादल जनाजा के बारे में, कुल खानी के बारे में मैं तो इनमें से किसी को जायज़ नहीं समझता। मैंने कहा एक पर्ची भी मेरे मौजू से मुतालिक नहीं है। खुदा तो को नेवे हज ते सुनना वाक़या कर बलाए तो दसने सज्जे खब्बे दे मसले। भाई वाक़या कर बला की बात है तो इस पर सवाल करें, जो सवाल है बंदा उस पर बात भी करें तो मज़ा आता है।